बनने की असीम शक्ति, इस किताब का श्रवण चल रहा है। आप पढ़ रहे हो ईश्वर के साथ साझेदारी, चौथा चैप्टर में का अगला पार्ट हम समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जिससे कि हम जीवन में उतार कर अपने जीवन को समृद्ध बनाने के लिए तैयार हो रहे हैं। विश्वास ही दौलत है। यूनान की यात्रा का एक अच्छा अनुभव कैप साउनियम में मिला, जहां समुद्र देवता के पोसिडॉन का सफेद संगमरमर में निर्मित बड़ा ही सुंदर मंदिर है। यहाँ से सूर्यास्त का नजारा दुर्लभ आनंद और अवर्णनीय सौंदर्य का दृश्य होता है। यहाँ महिला गाइड से मेरी लंबी बातचीत हुई और उसने मुझे अपनी कहानी बताई। वह एथेंस के सबसे गरीब इलाके में पैदा हुई। महिला गाइड की कहानी हम पढ़ रहे हैं, गरीब इलाके में पैदा हुई। उसका बचपन क्या हुआ, वो उसमें क्या बात करी देखते हैं। और उसमें गहरी हीन भावना थी। क्या थी? गहरी हीन भावना। लड़कपन में वो देखती थी कि पर्यटक गाइड की सेवाएं लेकर यूनान के शानदार ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा करते हैं। एक दिन उसने अपने माता पिता से पूछा, से कहा कि वह भी ज्ञानी और बुद्धिमान बनना चाहती है ताकि वह गाइड बन सके। उन्होंने अपनी बेटी की खिल्ली उड़ाई। क्या उड़ाई? खिल्ली। और उसे याद दिलाया, शिक्षा सिर्फ अमीरों को मिलती है और दुर्भाग्य से वो गरीब घर में पैदा हुई है। ध्यान दीजिए, उसके माता पिता ने उसकी वो खिल्ली उड़ाई नहीं, तो शिक्षा है वो सिर्फ अमीरों को मिलती है और गरीब को लिए वो दुर्भाग्य की बात है। तो उसके अंदर बचपन से ही हीन भावना थी। आगे क्या हुआ पढ़ते हैं। बहरहाल उस लड़की ने अपने विचार को जकड़ लिया। जब वो बड़ी होकर हाई स्कूल गई तो उसने प्रिंसिपल से पूछा कि क्या वो पुरावेक्षिका बन सकती है, यानी गाइड बन सकती है। प्रिंसिपल बोले, हाँ, अगर तुम्हें खुद पर भरोसा हो तो तुम अवश्य बन सकती हो, और तुम्हें भरोसा तभी होगा जब तुमने यह आस्था होगी, ईश्वर और मैं यह काम कर सकते हैं। इसको लिखिए, इसको ध्यान से सुनिए, इसको समझिए। ईश्वर और मैं ये काम कर सकते हैं। इसको मैं रिपीट करूंगा, ईश्वर और मैं ये काम कर सकते हैं। ये अगर भरोसा है तो होने की संभावना ज्यादा है। महिला गाइड ने मुझसे कहा, मैंने उस वाक्य को अपने दिल में बसा लिया और आज मैं आर्कियोलॉजी के 3rd ईयर में पढ़ रही हूँ। 2 साल बाद मैं पुरावेत्ता बन जाऊंगी। वह जो बनना चाहती थी वो बनने की अपनी शक्ति में उसे विश्वास था। क्या इम्पोर्टेंट है? हीन भावना के बावजूद मम्मी डैडी ने बोला तुम ये नहीं कर सकती, इसके बावजूद वो जो बन सकती थी उसमें उसका खुद का विश्वास, बहुत अपनी शक्ति में उसे विश्वास था। यह विश्वास धन, उत्साह, कार्य के प्रति प्रेम, स्फूर्ति, आकर्षण और अद्भुत खुशमिजाज व्यक्तित्व में बदल गया। बाइबल का इसका प्रिय उदाहरण यह है, अंततः बंधुओं, ईश्वर में दृढ़ विश्वास रखो और उसकी शक्ति से शक्ति पाओ। तो आप फिर से पढ़ना चाहूंगा, अंततः बंधुओं, ईश्वर में दृढ़ विश्वास रखो और उसकी शक्ति से शक्ति पाओ। उसके बाद क्या हुआ? पुरातत्ववेत्ता बनने का विचार उसके दिमाग में सबसे ऊपर और सबसे प्रबल था। उसके बाद उसके अवचेतन मन ने जो बुद्धिमत्ता और शक्ति से पूर्ण होता है से दैविक योजना के अनुरूप साकार कर दिया। तो बाधाओं के बावजूद, मम्मी डैडी ने ना बोला उसके बावजूद उसका खुद का विश्वास उसे वो दे पाया जो वो चाहती थी। आगे, प्रतिभा आपके भीतर है। एक बिजनेस की कहानी है। मैंने यूरोपीय भ्रमण के दौरान केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका में एक शीर्षस्थ व्यवसायी के साथ डिनर किया। उसने खुलकर बताया कि बरसों पहले वो केप टाउन में शुरू किए गए 4 कारोबारों में असफल हुआ था। उसकी असफलता का मुख्य कारण यह था कि उसने तथाकथित विशेषज्ञों की सलाह मानी थी। वह दुकान कहाँ खोले, माल कैसे खरीदे और प्रचार प्रसार तथा विज्ञापन कैसे करे। उसने बताया कि उसके सारे कष्टों का कारण यही था कि वो सलाह के लिए दूसरों पर निर्भर रहता था। अपने भीतर छिपी बुद्धिमत्ता को न पहचान पाने की वजह से ही
उसे दुख, कष्ट और असफलता का अनुभव हुआ। उसकी पत्नी ने उसे सुझाव दिया कि वो अपने उच्चतर स्वरूप पर भरोसा रखे। इस पर भरोसा रखे, अंडरलाइन किया है, उसके उच्चतर स्वरूप पर भरोसा रखे। पत्नी ने बाइबल का एक उदाहरण बताते हुए उसे सलाह दी कि यदि वो मन ही मन उसके अनुरूप जिए तो निश्चित रूप से कामयाब होगा। कामयाबी की यह कुंजी थी। क्या उसने याद किया? देखिए, मेरा ईश्वर अपनी महिमा और दौलत से तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी कर देगा। फिलिपियंस 4:19। तो फिर से दोहराऊंगा, मेरा ईश्वर अपनी महिमा और दौलत से तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी कर देगा। इसके बाद क्या हुआ, पढ़ रहे हैं। इसके बाद वो असीमित प्रज्ञा के सामंजस्य में आने लगा। उसे एहसास हुआ दैवीय समाधान उसके सामने आने वाली सारी समस्याओं से बढ़कर था, क्योंकि ईश्वर जो सबसे बुद्धिमान है उसके भीतर ही रहता है, तो उसकी हर प्रार्थना का जवाब देता है। अब वो परिस्थितियों, स्थितियों और समस्याओं को अपने से बड़ा नहीं मानता था। इसके विपरीत वह जान चुका था कि सारी समस्याएं सुलझ सकती है और उन पर विजय पाई जा सकती है। हर मुश्किल का मुकाबला आस्था और विश्वास से करने लगा, क्योंकि वह जान गया था कि मुश्किलों से बाहर निकलने का रास्ता हमेशा मौजूद है और उसने उभरने में जबरदस्त आनंद मिलता है। उसे अपनी राह में आने वाली चुनौतियां पसंद आने लगी। उसने अपने भीतर की बुद्धिमत्ता और ज्ञान को खोज लिया। इसके बाद वो अपने सामने आने वाली परिस्थितियों और स्थितियों का सामूहिक शिकार नहीं रह गया था। तो जो भी स्थिति आती थी उसका वो शिकार नहीं रहा। आज वो बेहद सफल है और उसकी कंपनियों में सैकड़ों कर्मचारी काम करते हैं। सफलता पाने के साथ साथ वो उच्चतर शिक्षण संस्थाओं और कई अन्य परोपकारी संगठनों को खुशी खुशी दान भी दे रहा है। आप उसे पूर्ण शांति देंगे, इसका मन आप में रमा है, क्योंकि उसे आप पर विश्वास है। ईसाया 26:5। तो ये हमने समझा किस तरह से प्रतिभा आपके भीतर है। तो जो भी आप जिस भी धर्म में मानते हैं, आपके धर्म की कुछ पंक्तियां आप चुन लेना है। हिंदू है, भगवद गीता को मानते तो उसकी कुछ पंक्तियां, मुसलमान है तो बाइबल की कुछ पंक्तियां, और जो भी धर्म में आप रहते हैं उस धर्म की कुछ ऐसी पंक्तियां आप लेकर उसको बार बार अगर आप रिपीट करते हो तो आपके वो अंतर्मन में चले जाती है, और एक बार वो आपके अंतर्मन में चले गए तो आपका अंतर्मन वो आपको देता ही देता है। जैसे हमने यहाँ पे 2 स्टूडिया समझी। पहला था वो लड़की, उसके माता पिता बोल रहे थे कि वो नहीं कर पाएगी, अमीर नहीं है, हम गरीब हैं, फिर भी उसने बोला कि ईश्वर और मैं ये सब कार्य कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमने देखा, बिजनेसमैन का प्रतिभा आपके भीतर है। उसकी वाइफ ने उसको बताया तो उसने बाइबल का पंक्ति यूज कर लिया कि उस स्थिति का, परिस्थिति का मुकाबला कर सकता है। इसमें आपका मन आपने रमा है तो वो सफल हो जाएगा। उसी तरह से आप जो भी ईश्वर को, अल्लाह को, जीसस को, वाहिगुरु को मानते हैं, वहां से कुछ धर्म ग्रंथों की पवित्र पंक्तियां लेकर आप उसको बार बार दोहराना। सीक्रेट है उस पंक्ति को, उस अफर्मेशन को, उस वाक्य को आपके अंदर 60,000 विचार आते हैं दिन में। जैसे जितना आपका उम्र है उतना ज्यादा बार आपको दोहराना पड़ेगा। जितना आप चाहते हो किसी चीज को उतना ज्यादा बार दोहराओगे तो आप देखोगे कि वो चीज आपके अंदर जाएगी और आपका अंतर्मन आप जो चाहते हो आपको देगा। चलो, ये मेरा प्रयास आपको अगर अच्छा लगा है तो ये वीडियो आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अभी तक बेल अगर प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन याद से प्रेस करें, सो दैट नया वीडियो बनाऊंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। चलो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।